नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका करंट अफेयर्स पिछले साल का। तो 2022 का है और जनवरी का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। और पार्ट 1 को मैं 2 भागों में लेके आया था, जिसमें कुल मिला के हमने 15-15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये पार्ट 2 होगा, इसको भी 15-15 क्वेश्चन में हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा, इनडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है। ये अरुंधति भट्टाचार्य है, ठीक है ना। तो याद रखना, ये एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ये आपने याद रखना, 2016 में फोर्ब्स ने सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में 25वां स्थान दिया था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई बना था 3 बैंकों से। एक था बैंक ऑफ कलकत्ता, 1806 में बना था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। फिर ये सारे बैंक, ये तीनों बैंक मिलके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने 1921 में। और 1955 तक आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही रहा। उसके बाद इस आपका एक एसबीआई एक्ट लाया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1955 का, जिसके तहत बोल सकते हैं आपका क्या हो गया था, एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आप याद रखें। अच्छा, इसका मुख्यालय देखेंगे तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर देखा जाए अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खरे। एसबीआई की स्थापना 1952 में एक कमेटी गठित हुई थी जिसका नाम था एडी गोरवाल, जो बोल सकते हैं गोरवाला कमेटी या गोरवाला समिति के नाम से भी जानी जाती है। तो उन्होंने ये अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि नेशनलाइजेशन किया जाए बैंकों का, और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसका नाम क्या रख दिया जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया जाए। और ये पास हो गया था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलिफोर्निया अमेरिका में आयोजित 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में किस फिल्म में ने ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता। ये थी पावर ऑफ द डॉग। इस साल का भी आ चुका है आपका, जो आपका 80वां था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखें। तो पावर ऑफ द डॉग को मिला है। और डिस्कस कर लेंगे कि बोलते हैं 2023 वाला भी डिस्कस कर लेंगे आपका। अच्छा, विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ सकते हो, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। गोल्डन ग्लोब की अगर बात करें तो पहली बार जब दिया गया था तो 1944 में दिया गया था, 20 जनवरी 1944 को दिया गया था, ये आपने याद रखना है। और इस बार को जो था वो 80वां था 2023 का। आप जानते हैं RRR जो मूवी है उसको बेस्ट ओरिजिनल बोल सकते हैं साउंड में दिया गया था शायद से, म्यूज़िक में, ठीक है ना, वो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। तो ये याद रख लो बस केवल। अच्छा, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जैसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए, तो रघुवेंद्र तंवर चुने गए थे, ठीक है ना। और अगर आप देखें ICHR की अगर बात करें तो ये 1972 में बना था, 27 मार्च 1972 को इसकी स्थापना हो गई थी, ये आपने याद रखना है। नवीनतम BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों की एकल विश्व नंबर 1, ये तस्नीम मीर बनी है, भारतीय शटलर है, ये आपने याद रखना है। और BWF की अगर बात करें, जैसे बोलते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। और इसमें अभी अगर देखे जाएँ तो लगभग 194 मेंबर हैं। प्रेसिडेंट का नाम है पॉल एरिक हॉयलार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कौन सा गांव पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त लिखा हुआ है। जो बोल सकते हैं ना, या जो बोल सकते हैं आपके क्या होते हैं, पैड्स होते हैं जो फीमेल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, सैनिटरी पैड्स बोल सकते हो, तो मुक्त बोल रहे हैं। तो ये था कुंभलांगी केरल में, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ देखो, महिलाओं के लिए लिखा हुआ है कि 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को लगभग 5000 मासिक धर्म कप वितरित किए जाएंगे, जो बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल कप होते हैं, नहीं बोलते हैं मेंस्ट्रुअल कप, ये बोल सकते हैं पैड्स की जगह इस्तेमाल की जाने की बात है। तो मेंस्ट्रुअल कप क्या होते हैं, रीयूजेबल हो जाते हैं, आप इसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, इसलिए मेंस्ट्रुअल कप उन्हें दिए गए थे, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। और बाकी देख सकते हैं केरल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान अनामुडी सोला नेशनल पार्क है, वहाँ पे एराविकुलम है, मथिकेतन है, पंबादुम है, पेरियार है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर देखें तो देखो, पहले बात करते थे, अब क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं पहले जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ओवरीज है, ओवरीज मतलब जो अब बोल सकते हैं अंडाशय होता है, ये यूट्रस है जिसे वॉर्म बोला जाता है, ठीक है ना, जैसे गर्भ कहा जाता है महिलाओं में। ये फैलोपियन ट्यूब है जहाँ पर क्या होता है, स्पर्म्स आपका किसके साथ मिलता है, स्पर्म्स यहीं से आता है और फिर वो एग के साथ क्या होता है, फर्टाइल हो जाता है। फिर सर्विक्स देखने में मिलता है यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है ना, यहीं पे आपकी एंडोमेट्रियम लेयर बनती है और नीचे की तरफ आपकी क्या होती है, वजाइना होती है। स्टार्ट करते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से फीमेल्स में चलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो लिखा हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नेचुरल साइकिल प्रोसेस ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड एंड सेलुलर डेब्रिस फ्रॉम फीमेल वजाइना। ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू फ्रॉम द प्यूबर्टी टू मीनोपॉज कंडीशन। प्यूबर्टी होती है जब स्टार्ट होती है, मासिक धर्म स्टार्ट होती है महिलाओं में, और ये तब तक चलती है जब तक मीनोपॉज कंडीशन ना आ जाए। मीनोपॉज कंडीशन होती है जब 50-55 साल के बाद मासिक धर्म महिलाओं में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल उस समय भी आपकी क्या होती है, रुक जाती है जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी ऑल्सो। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है शुरुआत के 5 दिन जो होता है उसमें ब्लीडिंग होती है महिलाओं को, तो ये देख ले सकते हैं यूट्रस साइड जो होता है ना, लाइनिंग में आपको देखने मिलता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है आपका। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो ये फीमेल्स में 10 से 15 साल की जो एज होती है उसमें स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं मिनार्के। ठीक है ना। और समाप्त होने वाली कंडीशन को बोलते हैं मिनार्के, मतलब जब स्टार्ट होती है महिलाओं में 10 से 15 साल के बीच में, और मेनोपॉज होता है जब खत्म हो जाता है उसके बाद कभी, यानी कि फीमेल्स बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म क्या होता है उन्हें नहीं होता है, तो ये 45 से 50 साल की उम्र में होता है। तो दोनों कंडीशन याद रखना, मिनार्के कंडीशन और दूसरा कौन सा है, मेनोपॉज कंडीशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म होता है वो 28 दिन का होता है, ये आपने याद रखना है। पर ये रेंज कर सकता है फीमेल्स में 20 से 40 दिन के आसपास ये रेंज कर सकता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसे एक्टिवेट कौन करता है, तो हमारे दिमाग में अगर देखें महिलाओं की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस होता है। हमारे दिमाग में क्या होता है, पुरुष महिला दोनों के दिमाग में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कनेक्ट हो जाता है आपके किससे, ओवरी से कनेक्ट कर देता है। उसमें बोल सकते हैं जैसे आपके फीमेल सेक्स जो बोल सकते हैं हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। जैसे आप लिखा हाइपोथैलेमस निकालता है आपका GnRH हार्मोन को, जिसे बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन, ये आगे लिखी वो फुल फॉर्म इसकी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में एक एंटीरियर आता है, एक पोस्टीरियर आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी पोस्टीरियर की बात नहीं करेंगे, पोस्टीरियर में बता दूं कहाँ पर होता है और उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो एंटीरियर से निकलता है एक FSH हार्मोन, एक निकलता है LH हार्मोन। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एक्टिवेट कर देते हैं ओवरीज को। क्लियर बात समझ में आई। जहाँ से आपके 2 सेक्स हार्मोन निकलते हैं फीमेल्स में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है ना। और फिर ये कहाँ पर आते हैं, यूट्रस में आ जाते हैं आपके वॉम में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टार्ट करें तो 1 से 5 दिन जो होता है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। फिर 13 दिन तक जो चलता है वो फॉलिकुलर फेज है। फिर आपका 14वें दिन आता है ओवुलेटरी फेज, और फिर आता है आपका ल्यूटल फेज, ये आपने याद रखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपका 1 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसमें क्या होता है, ये पहला दिन होता है जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में, फर्स्ट डे ऑफ साइकिल होता है। अब होता है क्या है कि लगभग 3 से 8 दिन के बीच तक ब्लीडिंग हो सकती है महिलाओं को। एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 5 दिन के आसपास ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है ना। और जो शुरुआत के 2 दिन होते हैं उनमें क्या होती है, हैवीएस्ट होती है थोड़ा सा ब्लीडिंग महिलाओं में, ये याद रखना है। उसके बाद जो आपका चलता है फॉलिकुलर फेज चलता है 6 से 14 दिन तक। अब इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो होता है वो आपका यूट्रस में क्या होने लग जाता है, बनने लग जाता है। यहाँ पर इस लेयर में, यहाँ पर आपका एंडोमेट्रियम लेयर क्या होने लग जाती है, बनने लग जाती है, ये डेवलप होने लग जाती है आपकी, मतलब एग का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स इनरिच्ड ऑन द एंडोमेट्रियम। इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एग बनाने में मदद करते हैं, कहाँ पर आपके ओवरीज में, वो आपका यहाँ पे क्या होने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं। अब होता है क्या, ओवुलेशन फेज आता है 14वें दिन। तो 14वें दिन क्या होता है कि एग रिलीज हो जाता है, या तो किसी भी एक ओवरी से हो जाएगा, मतलब या तो इससे हो जाएगा या इस वाले से हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब होती है ना, फैलोपियन ट्यूब और ये ओवरीज होती है, यहाँ पे जो कनेक्शन पॉइंट होता है सब फिम्बरे बोलते हैं। तो किसी एक ओवरी से एक एग रिलीज हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और उसके बाद हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, अगर बोल सकता है इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में। तो स्पर्म जो क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन ऑक्योर होता है, इफ स्पर्म इज अवेलेबल इन द फैलोपियन ट्यूब, कि फैलोपियन ट्यूब में अगर क्या जाए स्पर्म आ जाए इंटरकोर्स के दौरान, तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है ना। किसका, एग और किसका, आपका स्पर्म का, फीमेल एग प्लस मेल स्पर्म का। अच्छा, फिर आता है ल्यूटल फेज। अब देखो लिखा हुआ इफ फर्टिलाइजेशन ऑक्योर्स, बोल सकता है फर्टिलाइज एग इम्प्लांट। अगर देखो फर्टिलाइजेशन हो गया एग प्लस स्पर्म तो एग इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है ना। ये याद रखना आप, एग क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन ऑक्योर नहीं हुआ तो एग क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट मतलब ये बाहर निकलने लग जाते हैं इस लेयर से, और वही उसे बोलते हैं आपका क्या, ब्रीडिंग जो होती है उसी के दौरान होती है, याद रखना। ठीक है ना। और जब बोलते हैं ना कि महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उनके पीरियड्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम लेयर बिगिन टू सेट ऑफ होने लग जाती है। ठीक है ना, बाहर होने लग जाती है। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 तरीके की होती है, एक ओवेरियन साइकिल होती है और एक होती है आपकी यूट्रीन साइकिल। तो पहले बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की। ओवेरियन साइकिल में एक फॉलिकुलर फेज होता है, एक ओवुलेशन फेज होता है, एक ल्यूटल फेज होता है। तो फॉलिकुलर फेज की अगर बात करें वही 1 से 14 दिन के आसपास का होता है। तो ये फर्स्ट फेज होता है ओवेरियन साइकिल का।
बोल सकते हैं अंडाशय के निर्माण का, ये बोल सकते हैं अंडाशय में अंडों के निर्माण का, एग जब आपके क्या होते हैं बनते हैं। तो मैचुराइजेशन ऑफ द वन फॉलिकल अक्योर्स, आपका एक क्या होता है, देखो ये देख रहे हो आप, प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, फिर ये आपका क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल्स में बदल जाते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदल जाते हैं आपके, ये फॉलिकुलर फेज चल रहा है। फिर एक मैच्योर जो आपका क्या होता है ग्राफियन फॉलिकुलर होता है, फॉलिकल होता है, वो बन जाता है। उसके बाद क्या होता है सेकेंडरी ओसाइड हो जाता है, आपका एग जो होता है रिलीज हो जाता है। उसके बाद एक होता है जब आपका बोल सकते हैं डीजनरेटिंग फॉलिकल होता है ना, जब आपका एग वहाँ से रिलीज हो जाता है तो उसे बोलते हैं, जब डीजनरेटिंग हो जाता है लास्ट वाली फेज होती है उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और जब ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है इसे बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकांस, ये याद रखना। अब देखो लिखा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये वाली पोजीशन में देखना, रेडी टू रिलीज एन एग, ये क्या करने लग जाता है, ये रेडी हो जाता है किसको, एग को रिलीज करने के लिए ओवरी से। ये ओवरी के अंदर का पूरा क्या दे रखा है सिस्टम दे रखा है, यहाँ से एग रिलीज हो जाता है। और इसी फेज़ में आपका क्या होता है कि इस फेज़ में आपका कंट्रोल होता है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन, जैसा नाम से पता लग रहा है फॉलिकुलर फेज़ है। उसके बाद आता है ओवुलेशन फेज़, जो आपका 14 है, एग रिलीज हो चुका है, क्या हो चुका है, एग रिलीज हो चुका है। और एग रिलीज होता है एवरेज ऑन एन एवरेज 14वें दिन। और उसके बाद आपका जो ये ओवुलेशन फेज़ होता है ये कंट्रोल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलता है ल्यूटिल फेज़ आता है 14 से 28 दिन का। तो ये क्या होता है लास्ट फेज़ होता है ओवरियन साइकिल का। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स फ्रॉम द डिसजनरेटेड फॉलिक्यूल, जो मैंने बताया था कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डीजनरेटेड होने लग जाते हैं वहाँ से। और कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट द प्रोजेस्ट्रॉन, और वही आपका क्या करता है कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है कि प्रोजेस्ट्रॉन को क्या करता है सेक्रेट करने लग जाता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट साइकिल क्या हो जाती है बिगिन हो जाती है महिलाओं में। यूट्रीन साइकिल की अगर बात करें तो पहला आता है मैस्ट्रुएशन फेज, फिर आता है पॉलिफरेटिव फेज, और फिर आता है सेक्रेटिव फेज। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो जो बोल सकता है मैस्ट्रुएशन जो फेस होता है उसमें ये क्या होता है आपका फर्स्ट फेज होता है यूट्रिन साइकिल का। और अगर ये अब्सेंट है तो ये इंडिकेट करता है महिलाओं में प्रेगनेंसी को, ठीक है ना। ये लगभग 3 से 5 दिन के आसपास हो सकता है। और इस टाइम पे क्या होता है कि महिलाएं लगभग 35 ml के आसपास ब्लड लॉस कर सकती है मेस्ट्रुअल फेज के थ्रू, जब मेस्ट्रुअल फ्लूइड आपका बाहर निकलता है महिलाओं से। उसका पॉलिफरेटिव फेज आता है, ये सेकंड फेज होता है यूट्रिन साइकिल का। यहाँ पे क्या होता है एंडोमेट्रियम क्या होता है फिर से क्या लग जाती है बनने लग जाती है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और इसको कंट्रोल करता है कौन सा आपका एस्ट्रोजन, ठीक है ना, हार्मोन जो सेक्स हार्मोन है फीमेल्स में। सेक्रेटरी होता है वो लास्ट फेज होता है यूट्रिन साइकिल का। इसमें क्या होता है कि आपका ल्यूटिल फेज जो होता है ओवरियन साइकिल का वो रिसेंबल होने लग जाता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो इसे कंट्रोल करने लग जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टाइल एग क्या हो जाता है यूट्रस में, आपका यहाँ पर क्या होता है एग इम्प्लांट हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो ये पूरी चीज़ें चल रही हैं फीमेल्स में। अच्छा देखो यूट्रिन साइकिल देखो, अगर देखो ओवेरियन साइकिल की बात करें तो फॉलिकुलर फेज, ठीक है ना, और कौन सा ल्यूटिल फेज ये चलता है, यहाँ बीच में कौन सा ओवुलेशन फेज चलता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। जब यूट्रिन साइकिल की बात करें तो वहाँ पर आपका मेंसेस, पॉलिफरेटिव और सेक्रेटिव फेज आपका चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर अलग अलग दिखा रखा है कि भाई फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि आपका जो कौन सा होता है एफएसएच हार्मोन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है ज़्यादा बहता है बजाय किसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के, मतलब ये थोड़ा दिमाग में रखना। और जब 14 डे होता है तो वहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है आपका बिल्कुल पीक पे आ जाता है। फॉलिकुलर हार्मोन जो बोल सकते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन वो कम हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं ग्रो हो रहे हैं, ओवुलेशन के टाइम पे एग रिलीज हो जाएगा, फिर ये बंद होने लग जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के टाइम पे, ठीक है। तो ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है फीमेल से। उसके बाद मेंस्ट्रुअल आता है आपका जहाँ पे क्या एंडोमेट्रियल जो लेयर होती है वो फॉर्म्ड हो जाती है आपकी। और पोस्ट मेंस्ट्रुअल में आपका क्या होता है एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है ना। अच्छा देखो महिलाओं में पीरियड्स ना होने की बोल सकते हैं क्या क्या वजह हो सकती हैं। तो या तो प्रेग्नेंट हो महिला, या तो महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो बच्चे को, या कुछ दवाइयाँ ऐसी ले रही हो जिससे क्या ना आए, एथलीट हो सकती है, ठीक है ना, और बोल सकते हैं स्ट्रेस में हो वो भी दिक्कत करता है आपका। ये बोल सकते हैं आपका जैसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसके कारण भी होता है। मेनोपॉज कंडीशन जो महिलाएं क्या होती हैं आपकी 50 साल से 50-55 साल से ऊपर हो सकती हैं। और हो सकता है कि बर्थ कंट्रोल पिल ले रही हो महिलाएं, ठीक है ना। तो ये सारा मैंने बता दिया पहले से। तो मेंस्ट्रुअल शुरू के 5 दिन मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलता है, 11 से 13 दिन के अंदर जो होता है मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं। 14 में क्या होता है ओवुलेशन होता है, उसके बाद भी क्या होता है कुड स्टिल बी फर्टिलाइज आफ्टर बोल सकते हैं ओवुलेशन। फिर आपकी फर्टिलिटी विंडो क्या हो जाती है ओपन हो जाती है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन के कुछ फ़ायदे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन बोल सकते हैं किस तरीके से क्या करते हैं बिहेव करते हैं, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसमें दो होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक इंटीरियर पिट्यूटरी, उससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है आपका, ठीक है ना, जो हमारे मसल्स और बोन को बेहतर करने में मदद करता है, ठीक है ना। एमएसएच हार्मोन निकलता है आपका, मेलानिन या स्किन से रिलेटेड होता है, मेलानिन ऐसे मेलानिन स्टिमुलेटेड हार्मोन बोलते हैं। एक आपका टीएसएच हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन निकलता है। एक आपका जीएनआरएच, जिसे मैंने बोलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। फीमेल्स में ओवरीज में होता है और मेल में टेस्टिस में होता है। एसीटीएच हार्मोन निकलता है, एड्रिनल कॉर्टिकस बोल सकते हैं हार्मोन होता है। और फिर आता है एक आपका प्रोलैक्टिन, ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे महिलाओं को मदद करता है। और जो पोस्टीरियर होता है उससे दो ही निकलते हैं, एक एडीएच निकलता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकलता है, किडनी से रिलेटेड है, और ऑक्सीटॉक्सिन दूध को बनाने में काम करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये है, ठीक है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। मेल की भी बात करते हैं तो मैंने यहाँ बता दिया, देखो यूट्रस होता है फीमेल में, फैलोपियन ट्यूब होती है, फिम्ब्रे कनेक्शन करता है ओवरी के साथ, आपका एंडोमेट्रियम लेयर होती है, और सर्विक्स होता है, वजाइना होता है। मेल्स की अगर बात करें तो ब्लैडर होता है यहाँ पर। ब्लैडर के बाद अगर आप देखेंगे तो यूरिथ्रा होता है, नीचे की तरफ यूरिथ्रा, ठीक है ना, इसे पेनिस बोलते हैं। यहाँ पे आपका एपिडिडाइमस होता है, जहाँ से कनेक्शन पॉइंट होता है, उसके आगे लगे होते हैं टेस्टिकल्स, ठीक है ना। और ये जो आपकी जो लाइनिंग होती है इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, और ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड अंदर की तरफ होती है यहाँ पर, और सेमिनल वेसिकल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो सेक्स हार्मोन्स की बात करें तो मेल में टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में ओवरीज में एस्ट्रोजन बनता है। नॉन सेक्स हार्मोन की अगर बात करें तो कई सारे बनाते हैं, जैसे बोथ मेल एंड फीमेल्स होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन बनता है, पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है, एंड एड्रिनल ग्लैंड में आपका एड्रिनलिन बनता है। ये आप याद कर सकते हैं। अब फीमेल्स में देखो सेक्स हार्मोन कौन से हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, हाइपोथैलेमस काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मतलब जो सारे रिलेटेड करते हैं। ओवरीज, प्रेगनेंसी में टाइम पे कौन सा होता है आपका ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जैसे मैंने गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जीएनआरएच हार्मोन जो होता है, और प्रोलैक्टिन, ये फीमेल्स में होते हैं आपके। मेल की अगर बात करें एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टिकल्स, प्रोलैक्टिन। अच्छा देखो अब होता है क्या, ये ह्यूमन एग है, ये फीमेल में होता है ओव्यूम, ठीक है ना, और ये होता है ह्यूमन स्पर्म, जैसे बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, ये मेल का होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, फ्लैजेला होती है, टेल होती है आपकी, ये थोड़ा दिमाग में रखना। न्यूक्लियस भी होता है, याद रखना, इनमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ऐसी सेल्स है जिनमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो ये स्पर्मेटोजोन हो गया, ये ओव्यूम हो गया। फर्टिलाइजेशन जब ऑक्योर होती है तो ये तो बता दिया था मैंने, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन, ये सारी चीज़ हो गई थी। अच्छा देखो मियोसिस प्रोसेस होती है, जब बोल सकते हैं ना आपका सेक्सोम जब आपके कनेक्टेड होते हैं, जैसे मेल्स में स्पर्मेटोजो मतलब जो आपके स्पर्म्स होते हैं, तो पहली बार क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, वो किस में बदल जाता है, सेकेंडरी में बदल जाता है, दो अलग अलग हो जाते हैं। मियोसिस प्रोसेस होती है, मियोसिस फर्स्ट। फिर वो दो भी क्या होते हैं, दो दो में बदलते हैं मियोसिस सेकेंड प्रोसेस में। और स्पर्मेटोजोआ जो निकलते हैं 4 स्पर्म निकल जाते हैं एक स्पर्म से, याद रखना। मियोसिस 2 बार होता है, याद रखना। फीमेल्स में जब ओव्यूएशन होता है तो प्राइमरी ओसाइट्स होता है, अलग होता है। और जब आपका क्या होता है मियोसिस फर्स्ट कंडीशन बनती है तो सेकेंडरी ओसाइट तो बन जाता है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है जो अलग हो जाती है, इसका कोई काम नहीं होता। फिर ये भी दो में टूटता है, फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। तो इसमें होता है क्या कि सेकेंड वाला काम मतलब क्या नहीं करता, काम नहीं करता, सिंगल सिंगल लेन में ये क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पर एक और मेल में कितने, 4, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। अच्छा अब देखो लिखा हुआ है जो आपका प्रोलैक्टिन होता है हार्मोन, वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है फीमेल में, ठीक है ना। और ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन के लिए होता है आपका, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो उन्हें बोलते हैं जाइगोट्स, ठीक है ना। मेल में आप जानते हैं XX क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में वो सॉरी इस फीमेल में XX होते हैं, और मेल में कौन से होते हैं, XY होते हैं। आप जानते हैं जब XY होता है तो क्या बनता है, मेल बनता है, XX होता है तो क्या बनता है, फीमेल बनती है, ठीक है ना। अच्छा ये पूरी प्रोसेस चल रही, फर्टाइल हो रहा है, यहाँ पर एग फर्टाइल हो रहा है, स्पर्म कनेक्टेड हो रहा है, जाइगोट्स बन रहे हैं। फिर ये जाइगोट जब बनते हैं तो ये बाइपोल्ड होने लग जाते हैं, 4 सेल बॉडी बनती है, फिर कई सारे बनने लग जाते हैं, उसे मोरुला बोला जाता है। फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है और फिर एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, भ्रूण। ये थोड़ा दिमाग में रखना, देख लो जाइगोट्स, उसके बाद दूसरी कंडीशन एम्ब्रियो बनता है, फीमेल की बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं आपका यूट्रस होता है, जो वॉर्म होता है। उसके बाद फीटस, जब बच्चा पूरी तरीके से पता लगने लग जाता है कि अंग जब उसके क्लियर हो जाते हैं, और फिर आप जानते हैं बच्चा बन जाता है, ठीक है ना। ये IVF है, जैसे बोलते हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ये पूरी प्रोसेस है, इसे भी आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से शुरू होगा। तो ये पिछले साल तय कर दिया गया था, 23 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जयंती या जैसे आप पराक्रम दिवस भी बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करना था। पहले 24 से होता था स्टार्ट,
24 से 26, अब ये 23 से स्टार्ट हो गया पिछले साल से 2022 से, ये आपने याद रखना है। 24 की बजाय 23 से स्टार्ट होगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और कुछ और दिवस भी है, जैसे अगस्त 14 को विभाजन भयावहता स्मृति दिवस, जब पाकिस्तान अलग हुआ था उसकी याद में। अक्टूबर 31 को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, नए ये, ठीक है ना। नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा बिरसा मुंडा के उस पर। नवंबर 26 को संविधान दिवस, और दिसंबर 26 को आपका वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनके नाम पे। अच्छा, कौन निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन जनवरी 2022 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जीतने वाली भारत की पहली पुरुष टीम बन गई, पहली पुरुष टीम बन गई थी? ये थे आपके ये था शायद से सात्विक राणाकेडी और चिराग शेट्टी, ये 2 थे आपके, ठीक है ना। ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, नेक्स्ट आता है किस देश ने दिसंबर 2021 में दुबई यूएई में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप जीता है? तो अंडर 19 भारत ने जीता था, ये आपने याद रखना। आई थिंक श्रीलंका को हराया था भारत ने, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आईसीसी की अगर बात करें, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा दुबई यूएई में, और बना कब था? 15 जून 1909 को बना था, ठीक है ना। ग्रेग बार्कले कौन है इसके हेड है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, लोसार फेस्ट मनाया जाता है आपका लद्दाख की तरफ, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं तिब्बतन न्यू ईयर होता है, ये थोड़ा दिमाग में लोसार है, तो ये लद्दाख की तरफ। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। उसके अलावा यहाँ पे फ्यांग दैंडुप एक त्यौहार मनाया जाता है, दोस्त मोचो होता है, एक हेमिस भी होता है, हेमिस महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। एक हेमिस नेशनल पार्क है, ये भी लद्दाख में आपका, और ये भारत का सबसे बड़ा है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल पार्क है, ये थोड़ा दिमाग में रखना, लद्दाख में ही आपका। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। 15 जनवरी को मनाया जाता है आपका कौन सा? आर्मी डे। अब इसका एक कहानी है कि 15 जनवरी को क्या होते हैं कि जो आपके पहले जो आपके क्या थे जनरल थे, अब तो फील्ड मार्शल की उपाधि मिल गई थी उन्हें, जनरल जो थे के एम करियप्पा, या फील्ड मार्शल अब है के एम करियप्पा थे। तो उन्होंने क्या किया था कि इसी तारीख को 1949 को भारत के पहले भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले आर्मी के जनरल बने थे, इसलिए इस दिन के मनाया जाता है, आर्मी दिन मनाया जाता है। उससे पहले कौन था? आपके बूचर थे, अंग्रेज जो थे वो बूचर थे, जो भारतीय सेना के क्या थे? आपके जनरल थे, ठीक है ना। उसके बाद रिटायर हुए थे, तो रिटायर हुए थे ये 14 जनवरी 1953 को, तो उस दिन के मनाया जाता है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, कब से शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है ये 6वां था 2022 में, तो ये हो गया था आपका स्टार्ट 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17 में, 2017 में, हाँ ये लिखा हुआ है 2017 में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस स्टार्ट हो गया था आपका। इंडियन प्रीमियर लीग के आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाले लखनऊ फ्रेंचाइज, तो ये जानते हैं आप क्या था नाम? लखनऊ सुपर जाइंट्स, ये था ना नाम, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, आई थिंक कौन थे? आशीष पांडे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हाँ ठीक है, आशीष पांडे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बने थे आशीष पांडे, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना आप। नेक्स्ट आता है जनवरी 2022 में भारतीय सेना के अगले सेना प्रमुख, तो आप जानते हैं आप कौन है? मनोज पांडे, ठीक है ना, ठीक है, मनोज पांडे हो गए। अच्छा, जनवरी 2022 में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन थे? इस्पात मंत्रालय के संजय कुमार सिंह, हाँ संजय कुमार सिंह, ठीक है, ऐसे ही याद कर लेना, इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं संजय कुमार सिंह, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इस्पात की अगर बात करें, देखो टॉप प्रोड्यूसर जो आपका स्टील का है वो चाइना है, ये आपने याद रखना है। भारत दूसरे नंबर पे आता है, और भारत एक प्रोजेक्ट भी चलाता है, कौन सा? मिशन पूर्वोदय। इसके तहत हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक हम 3 गुना कर देंगे अपने क्या स्टील प्रोडक्शन को, 300 मिलियन मैट्रिक टन तक ले जाएंगे, ये थोड़ा दिमाग में रखना। इसमें हमारी मदद कौन करेगा? जापान करेगा, ये आप याद रखें। चलो आगे चलते हैं, ये पढ़ लेना। राष्ट्रीय इस्पात नीति कब आई थी? 2017 में आई थी, ठीक है। अच्छा, लोहा इसको जानते हैं, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, ये क्या है? लोहे के क्या है? ओर्स हैं। अच्छा, निन्यानवे से किसे जनवरी 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो ये आपके कौन है? वी अनंत नागेश्वरन है, ये आपने याद रखना है, ये आपके वी अनंत नागेश्वरन, तो ये भारत के क्या बने भाई? आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार बने, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।